भाइयों और बहनों, आप अपना वोट जाया मत कीजिए। बीजेपी और एमआईएम का यहाँ कुछ मतलब नहीं है, दोनों को खत्म कर दिया है। आज से इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? बिल्लो 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 बिल्लो, आरएसएस का बिल्लो। अरे बाबा, आज से पूरे शहर में जहां भी जा रहा मुसलमान क्या बोलना? बिल्लो 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 बिल्लो। तेलंगाना में कांग्रेस का आखिरी दौर, वादों से भटकी सरकार और दिल्ली के लिए चेतावनी। तेलंगाना की सियासत में इस वक्त जो नाराजगी उबल रही है, उसका सीधा असर अब देश की राजनीति और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर पड़ने वाला है। जनता ने जिस भरोसे और उम्मीद के साथ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपी थी, वह भरोसा अब पूरी तरह टूट चुका है। आज तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन शासन में जनता की भलाई और सेवा कहीं नजर नहीं आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार जनहित को छोड़कर भ्रष्ट तत्वों, दलालों और लुटेरों को साथ लेकर चल रही है। राहुल गांधी के लिए सीधी चेतावनी, छोड़ना होगा दलालों का साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अगर वाकई देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो उन्हें तेलंगाना के जमीनी हालात को समझना होगा। राहुल गांधी जी, अगर आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो सबसे पहले तेलंगाना में बैठे इन लुटेरों और दलालों का साथ छोड़ना होगा। जिन भ्रष्ट और धोखेबाज चेहरों को लेकर आपकी पार्टी तेलंगाना के अंदर चल रही है, जब तक आप उनसे नाता नहीं तोड़ेंगे, तब तक दिल्ली की गद्दी आपके लिए एक सपना ही रहेगी। अगर आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो आप कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। जनता ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो लुटेरों को पनाह देते हैं। उल्मा, मशाइख और सियासी पार्टियों के सहारे नहीं बचेगी सत्ता। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। न तो वे उल्मा और मशाइख आपको बचा पाएंगे, जिनका सहारा लेकर आप राजनीति चमकाना चाहते हैं, और न ही वह सियासी पार्टी जो खुद को अल्पसंख्यकों का रहनुमा कहती है, आपकी नैया पार लगा पाएगी। जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस के साथ खड़े हैं, आने वाले वक्त में उनकी खुद की पार्टी भी डूबेगी और कांग्रेस भी डूबेगी। इंशाअल्लाह ताला वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। नफरत फैलाने वालों पर नरमी, केसीआर जैसी ही नीति। जनता में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि नफरत भरे बयान देने वाले राजा सिंह के खिलाफ इस सरकार ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, न ही उन्हें जेल भेजा गया। पहली सरकार भी वैसी ही राजनीति करती थी, और आज कांग्रेस भी हुकूमत में आकर वही खेल खेल रही है। एक तरफ अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए और दूसरी तरफ नफरत फैलाने वालों को खुली छूट दी जा रही है। सिर्फ खजूर खिलाने और इफ्तार की दावतों से अब कौम को गुमराह नहीं किया जा सकता। रेवंत रेड्डी जी, आप जिनके भरोसे पर जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि सत्ता बची रहेगी, तो याद रखिए कि इससे पहले केसीआर का अहंकार भी इसी तरह डूबा था, और अब आपकी बारी है। अब आपको अल्लाह हराने वाला है। तेलंगाना में अब बीजेपी का उदय, अब कांग्रेस पार्टी का समय खत्म होने की कगार पर है। तेलंगाना की जनता अब कांग्रेस को बार बार मौका देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये राज्य में कांग्रेस का आखिरी वक्त साबित होने जा रहा है, जिसके बाद न तो कांग्रेस सत्ता में लौटेगी और न ही रेवंत रेड्डी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे राज्य में अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का झंडा लहराने के लिए माहौल तैयार हो चुका है। जनता एक मजबूत और निर्णायक विकल्प की तलाश में है, और बीजेपी पूरे तेलंगाना में एक साफ सुथरी और समान न्याय देने वाली सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। अल्लाह ने चाहा तो तेलंगाना की जनता को इस जनविरोधी और दोहरी नीति वाली शासन व्यवस्था से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। कांग्रेस और उसका साथ देने वाली पार्टियों का नामो निशान मिटेगा और राज्य में एक नई हुकूमत का आगाज होगा। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के लिए अब संभलने का आखिरी मौका है, वरना कांग्रेस का खात्मा तय है।